रीवा और मऊगंज जिले में सरकारी तालाबों में अतिक्रमण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जबलपुर ने भी सख्त रुख अपनाया है और जिला प्रशासन से नई जानकारी तलब की है। दरअसल यह पूरा मामला सरकारी तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि साल 2013-15 के दौरान इन तालाबों के अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके बाद कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी शासन और प्रशासन की तरफ से अदालत को पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई। जब इस मामले में कोर्ट को जवाब नहीं मिला तो हाईकोर्ट ने रीवा और मऊगंज समेत उस समय के 7 कलेक्टरों को अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके बाद कई कलेक्टरों ने कोर्ट में माफीनामा भी पेश किया। कलेक्टरों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकारी तालाबों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं और कई तालाबों को अतिक्रमण मुक्त बताया गया है। लेकिन जब इन दावों की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो तस्वीर कुछ और ही निकली। सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने नई गढ़ी और त्योथर इलाके के कई गांवों में जाकर सरकारी तालाबों की स्थिति का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान सामने आए कि जिन तालाबों को प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त बताया था वहां वास्तव में अतिक्रमण मौजूद है। इतना ही नहीं, यह भी सामने आया कि सरकार ने हाईकोर्ट में कई तालाबों की जानकारी ही प्रस्तुत नहीं की, यानी जो रिपोर्ट कोर्ट को दी गई थी वह अधूरी और कई मामलों में गलत थी। जब इस संबंध में जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई तो हाईकोर्ट ने एक बार फिर रीवा और मऊगंज के कलेक्टरों से नई और विस्तृत जानकारी मांगी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब बार बार अदालत को गलत जानकारी दी जा रही है तो आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर अदालत को जानबूझकर गलत जानकारी दी गई तो यह न्यायालय की अवमानना के दायरे में आता है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई आने वाले कुछ हफ्तों में होने वाली है। अब देखना यह होगा कि रीवा और मऊगंज जिला प्रशासन तालाबों में अतिक्रमण को लेकर अदालत के सामने क्या नई जानकारी पेश करता है और आगे इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं। आज आप तालाबों का जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, हमारी एक 2013-14 में हाई कोर्ट जबलपुर में एक रिट याचिका PIL डाली गई थी, जिसमें हमने रीवा और मऊगंज, तब उस समय रीवा और मऊगंज दोनों मिलाकर के एक ही जिले रीवा हुआ करते थे, तो यहाँ पर जो शासकीय तालाब हैं उन पर अतिक्रमण यानी कि उनका रकबा छोटा होते जाना, उनके स्वरूप और मूल संरचना को नष्ट किया जाना, इस तरह से मुद्दों को लेकर के हमने उस पर याचिका दायर की हुई थी, जिसकी सुनवाइयाँ चलती रही, शासन को नोटिस जारी होती रही। इसके बाद ये सुनवाई का जो अभी अंतिम दौर लगभग चल रहा है, जिसमें शासन ने, आपको पता होगा कि एक जवाब दिया था जिसमें इन्होंने गलत जवाब दिया था और अपीयर नहीं हुए थे, तो लगभग 7 कलेक्टर को नोटिस जारी करके तलब किया गया था हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा, जिसमें सब लोगों ने अपना माफ़ीनामा भी प्रस्तुत किया था हाई कोर्ट के समक्ष। ये अच्छी तरह से आपको याद होगा, अभी पिछले 2-3 साल पहले की बात है। इसके बाद फिर इन्होंने गलत जानकारी दी कि हमने सभी अतिक्रमण हटा दिए हैं और कम अतिक्रमण रह गए हैं। इस तरह से जो हमने प्रस्तुत किया था उसके अगेंस्ट में इन्होंने दिया। तो अब हमारे लिए चैलेंज था कि इन्होंने जो जानकारी दी हुई है तो हम कोर्ट के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष ऐसी जानकारी रखें जिसमें हम उनको दिखाएं कि नहीं, ये जो जानकारी दे रहे हैं, जो शासन प्रशासन जानकारी दे रहा है, जो आपका कलेक्टर जानकारी दे रहे हैं, वो गलत जानकारी दे रहे हैं। तो इसीलिए हमने जा करके हर एक क्षेत्र में, ग्राम तहसील में, ग्राम पंचायतों में, गांव-गांव में जा करके कुछ सर्वे हमने किया। इस तरह से आप जब तक वास्तविक स्थिति पर, भौतिक धरातल पर नहीं जाएंगे और वो आप उसका फिल्मांकन नहीं करेंगे, आप उसको वीडियोग्राफी और उसकी फोटोग्राफ आप कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करेंगे रकबे के साथ में, तब तक उनको विश्वास नहीं होगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम कोर्ट से ऐसे मामलों में अपेक्षा करते हैं कि वो स्वयं भी एक कमीशन गठित करके ऐसे PIL के मामलों में अपनी स्वयं की स्वतंत्र टीम गठित करें, जिसमें एक जज हो, कम से कम रिटायर जजेज हों, रिटायर अधिकारी हों, और जिसमें से आप एक टीम इस तरह से गठित करें जो अपनी जानकारी प्रस्तुत करें। लेकिन इन्होंने शासन की बात पर सिर्फ विश्वास किया और शासन का काम ही हमेशा गुमराह करने का रहता है और इन्होंने बुरी तरह से इनको गुमराह किया। अब ये बर्डन ऑफ द प्रूफ हमारे सर पे है कि हम इनको बता रहे हैं जगह जगह जा करके कि आप देखिए, ये जो आपके कलेक्टर्स और ये जो आपके शासन प्रशासन जानकारी आपको दे रहा है वो आपको पूरी तरह से भ्रामक और गलत जानकारी दे रहा है और हमने इसको प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने इस बात को माना है और हम फिर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। जितनी बार ये गलत जानकारी कोर्ट को दे रहे हैं उतनी बार हम जा करके ये वास्तविक स्थिति कोर्ट के समक्ष अवगत करा रहे हैं। आपका शुभ नाम? शिवानंद।